हमारे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद जिन्हें हमें ज्वाइन किया है काफ़ी दिनों के बाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड हमारे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक। आप लोग दोनों को हम लोग वेलकम करते हैं। बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द मैच येस्टरडे। आई मीन तौसीफ, आपसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई सब ये बात करें कि वाई कुडंट पाकिस्तान डिफेंड 345 रन। पहले तो सवाल ये है। अरे आपने बिल्कुल ठीक कहा। और हम एशिया कप से हमें प्रॉब्लम शुरू हुई और उसके बाद जाहिर है कि ये टीम पहले से खेलती आ रही थी और परफॉर्म अच्छा कर रही थी। और उसके बाद यकायक आपने देखा एशिया कप में जो कुछ भी हुआ, हम पेसर्स पे सारा हमारा फोकस चला गया। दूसरों ने भी करवा दिया और हम भी उस पर चले गए। ये खाली हमने ये नहीं सोचा कि बीच में जो अगर इनको खुदा न खास्ता कुछ हो जाएगा तो फिर क्या होगा। बीच में स्पिनर्स आते हैं, जाहिर है दूसरी टीमों के पास भी, फिर क्या होने वाला है। वो एक्सपोज हुआ सारा कुछ। खैर वो तो एक पार्ट ऑफ गेम हो गया, ठीक है अपनी जगह। अब हम इसकी अगर हम बात कर लें, आपने जिस तरह शुरू में कहा कि वार्म अप, बिल्कुल प्रिपरेशन का मौका है सबके पास और अपनी अपनी जो गलतियां हैं या जो देखते हैं गैप के उसमें प्लेयर्स को किस तरह एडजस्ट करना है। पाकिस्तान के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और वो उसी पे अमल करेगा। जाहिर टीम में इतनी चेंजेस तो हुई नहीं है और होनी भी नहीं थी, इसलिए कि एक 25-30 का जो हमारा बेंच है उसी में से हम कर सकते थे 12। वो हमने देखा और नज़र आपको आया कल के बैटिंग में तो हमने किया। इस वर्ल्ड कप में जो है सबसे मेन चीज़ प्लेयरों की तो अपनी होगी। पर यहाँ पर जिस तरह की पिचेस बनी हुई हैं उससे हमें फ़ायदा तो डेफिनेटली बैट्समैनों को होगा, लेकिन जहाँ हम ब्लैक कर रहे हैं वो बॉलिंग में हमें अब नज़र आने लगा। इसलिए कि ज़रा सी अच्छी टीम नज़र आई तो हम जो है एक्सपोज होना शुरू हो गए। जाहिर है शाहीन शाह कल नहीं खेले, अपनी जगह वो एक ही प्लेयर थे, लेकिन अगर ऊपर से किसी को मार पड़ जाए हमारे जो मेन बॉलर्स हैं तो फिर हम क्या करेंगे, वहाँ हमें कुछ नज़र नहीं आता। हम लोग थोड़ा ऑब्वियसली इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि हमारे मिडिल ओवर्स पे व्हाई आरंट अ बॉलर्स परफॉर्मिंग। ऑफ कोर्स वी विल मिस नसीम शायद, ये थोड़ा सा हम आगे जाके इसको एनालाइज करेंगे। बट रज़ाक, आप भी हमारे साथ हैं तो आपसे भी हम लोग बात कर लेते हैं। आई थिंक एज अ फैन जो हम लोग क्रिकेट वॉच करते, हमारा सवाल ये था कि व्हाई डिडंट शाहीन बॉल, क्या मसला था। शादाब को हमने देखा बैट करने आए, फिर थ्रू आउट फील्डिंग करते रहे, उन्होंने बॉलिंग नहीं करवाई। हारिस रऊफ ही ओनली बॉल्ड 4 ओवर्स। सो आई डोंट नो कि ये क्यों ऐसा कुछ हुआ था। आई थिंक हम लोग सब ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए फादल, ये जो वार्म मैचेस होते हैं इसमें आपने एक्सपेरिमेंट करने होते हैं और अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने 345 रन किए और फिर जिस तरह उन्होंने चेस किए न्यूजीलैंड ने, ये एक बड़ा अच्छा है क्योंकि वार्म मैचेस में प्रेशर कम होता है। पर 345 रन चेस करना, इंटेंट जो बॉडी लैंग्वेज होती है बड़ा जरूरी होता है। और न्यूजीलैंड ने एक मैसेज दिया है कि यहाँ अब ये वर्ल्ड कप है, यहाँ पे वो किस इंटेंट से आए। तो पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की प्रैक्टिस के लिए बड़ा अच्छा हो गया। अभी एक और राउंड मैच है, उसमें भी कोशिश करेंगे पहले बॉलिंग करके देखें फिर चेजिंग के लिए जाएं, क्योंकि ये 2 मैच इनके पास हैं। इन दोनों में इनको पता चल जाएगा कि हमारी टीम कहाँ पे है। और डेफिनेटली जब शाहीन खेलेंगे या शादाबी बॉलिंग करेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट बॉलिंग साइड लाइन हो जाएगी पाकिस्तान की। और जब वर्ल्ड कप का मैचेस होगा तो हर बॉलर जरा जी। एंड बिल्कुल हम बॉलिंग की बात कर रहे थे और तौसीफ आप जी कंटिन्यू करें रज़ाक, कंटिन्यू करें। ये जो मैचेस होते हैं ना, ये बड़ा अच्छा होता है। आपको पता चल जाता है कि आपको की बॉडी लैंग्वेज क्या है, बॉलर क्या सोच रहा है। डेफिनेटली ये वार्म मैच तो है, पर है सीरियस क्रिकेट। ये ऐसी नहीं है कि बस न्यूजीलैंड को क्रेडिट जाता है कि 345 रन करना, वो भी 43 ओवर के करीब। तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने अपने आप को ना मेंटली बड़ा स्ट्रांग किया। एंड ऑफ कोर्स हमेशा मेंटली स्ट्रांग होती है टीम। बट स्पिन डिपार्टमेंट तौसीफ साहब, उसके बारे में हम बात करें, इट इज़ अ कंसर्न। वी आर टॉकिंग अबाउट इट, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, एंड आई एम श्योर बाबर नोज अबाउट इट कि वी आर लैकिंग देयर बिग टाइम। आपने ठीक कहा और ये अब से नहीं है प्रॉब्लम। एक्चुअल कहाँ से ये कहानी शुरू हुई सबको मालूम है कि हमारी ऊपर से बैटिंग क्लैप्स होती थी, तो हमने जहन में यही रखा कि जी नीचे हम ऑलराउंडर के ऊपर चले जाएं, जबकि दुनिया की जितनी टीम है उन्होंने जो है प्योर बॉलर जिसे कहने चाहिए स्पिनर्स को
जो है 5 बॉलर, जिसमें 3 फास्ट बॉलर या 2 और एक आध पार्ट टाइम बॉलर, 5-6 बॉलर इस तरह बन के हो जाते थे, बन जाते। लेकिन हम लैग कर रहे थे क्योंकि हमारी बैटिंग कुछ नहीं कर रही थी, बाबर पे सारा हमने बोझ डाला हुआ था, दूसरे कुछ नहीं कर रहे थे। तो ये वही एक वजह है जो हम बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर पे, अब सीधी बात है, मैं रज़ाक चूँकि मौजूद हैं, रज़ाक जैसे तो नहीं है ऑलराउंडर, और भी जो भी हैं वो एक लिमिटेड हैं अपनी जगह। बड़ी खुशी की बात है कि रन्स करें, एक लिमिटेड है। हम नीचे जाके हमारे फोर्स वाले बैट्समैन इतने, कल सऊद शकील बहुत अच्छा खेला, हमें नज़र आया, बट अब तो कंसर्न ये हो गया है कि भाई स्पिनर तो अपनी जगह है, अब हम जो है फास्ट बॉलर्स अगर नहीं चलेंगे तो स्पिनर्स हमारा कौन करेगा। आपने बताया, लोग भी बात कर रहे थे कि उसामा को हम नहीं खिला रहे थे, बिल्कुल अच्छी बात है, कल खिलाया उन्हें और ट्राई करें। और प्रॉब्लम तो अभी भी बीच में है और उस प्रॉब्लम को इतना आसानी से सॉल्व नहीं होगा, बल्कि कप्तान को सोचना पड़ेगा कि हमें, क्योंकि ये इसमें सबसे मेन किरदार जो होगा इस वक्त वो पिचेस का होगा। सही बात, कहीं पे टर्न होता था, कल न्यूजीलैंड के बॉलर्स की थोड़ी सी मैंने टर्न होता हुआ देखा हल्का सा, मगर जाहिर है पिचेस बहुत ही अच्छी हैं। अब हमें ये सोचना है कि अब ये हम ना सोचें कि जी हम चेज़ नहीं कर सकते या हम पहले बैटिंग नहीं। आई थिंक बैटिंग का प्रेशर ही जब ऊपर से रन्स बन जाए ना तो दूसरी टीम पे बहुत प्रेशर आ जाता है। अब इसको किस तरह सॉल्व करना है, हमारे स्पिन अटैक को सोचना पड़ेगा। इसमें रन्स तो यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, ये मैं आपको बताऊं। व्हाट वी सॉ येस्टरडे, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनको भी वेलकम करेंगे टू आवर ट्रांसमिशन। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि अब बाबर, देखिए वार्म अप मैचेस का बेस्ट ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हैं, जो समवॉट। तो अब पाकिस्तान को क्या प्लानिंग करनी चाहिए? बाबर एंड कंपनी आज जो रेस्ट कर रही है, आज क्या डिस्कशंस होनी चाहिए, क्या ड्राइंग बोर्ड पे आज होना चाहिए कि भाई हमें इस चीज़ पे काम करना है? क्योंकि नसीम शाह को ये लोग मिस करेंगे, क्योंकि बेशक वो विकेट्स नहीं ले रहे थे मगर वो बड़े कंसिस्टेंट थे अपने लाइन एंड लेंथ से और रन रेट को भी चेक में रखते थे। सो समबडी हैज टू फिल दोस शूज। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम तसीब भाई, आपको, रज़ाक भाई, जितने भी बैठे शो में, सबको सलाम। ये चीज़ें तो प्रेशराइज होनी है, क्योंकि जैसे आपने एशिया कप खेला है और उसके बाद जो आपकी टीम, ये सब प्रेशर की गेम है। जब तक आप अपने ऊपर से प्रेशर ऑफ नहीं करेंगे, परफॉर्म नहीं कर सकते। आप कोई भी ग्राउंड में चले जाए, बैट्समैन तो पाकिस्तान को ज़्यादा हमेशा बॉलिंग ने ही जितवाया। तो आप जितनी भी गेम्स देखें कि बैटिंग में कम जीता है। पाकिस्तान ने कल 350 भी किया तो वो भी 44 ओवर्स में हो गया। तो बात आ जाती है बॉलिंग पे। आपके पास शहीन के जो नए बॉल पे विकेट थी, उसका प्रेशर था। आपको नसीम शाह ड्रॉप हो गए, उसका भी एक बहुत बड़ा टीम पे सेटबैक है कि आपको ये प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा। और जितने भी क्रिकेटर्स पिक हुए हैं 15 वर्ल्ड कप के, ये नए लड़के नहीं हैं, ये पाकिस्तान को काफी देर से सर्व कर रहे हैं। तो ये जब आप वर्ल्ड कप के लिए जाते हैं तो आपकी खुद की तैयारी होनी चाहिए कि मैंने वहां जाके, इट्स नॉट फर्स्ट टाइम कि आप ऐसे पिचों पे खेल रहे हैं। जितनी भी T20 क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट हो रही है, वो बैटिंग पिचों पे ही हो रही है। तो आपको अपनी चीजों पे कैसे काम करना है। वाकई स्पिनर्स की पिछले पूरे, मेरा ख्याल है 6 माह या 1 साल से हमारे स्पिनर्स वैसे परफॉर्म नहीं कर रहे। आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज टू एनीवन, आई एम टॉक अबाउट कि आपकी टीम गेम क्या है, आपका प्लान क्या है। लेकिन जो स्पिनर्स जैसा अपना रोल अदा कर रहे हैं, ये 400 रन भी होते तो चेज हो जाने थे। इट लुक वेरी इजी। अगर आपको 7 ओवर में 60 रन बढ़ रहे हैं तो फिर इसका मतलब है आपके वो बहुत अच्छा काम करके आए हैं। लेकिन इसमें बॉलर जो काम करके आए बैट्समैन पे, वो नजर नहीं आ रहा। आप बचने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरीके से बच जाऊं। तो जब आप बचेंगे तो फिर आपको ऐसे ही रन बनेंगे। लेकिन वर्ल्ड कप है, आप अपने ऊपर से प्रेशर ऑफ करें। हार जीत एक डिफरेंट मैटर है। आप अच्छे खेलने की कोशिश करें, आप अपनी एबिलिटी पे, कि जिस पे आप पिक हुए हैं, जिस पे आपने बहुत सारी विकेट ली हैं, जिस पे आपने डॉट बॉल क्रिएट किए हुए हैं, तो आप उन चीजों को ध्यान में रखिए क्रिकेट खेलें। अभी तो कल तो कोई क्राउड भी नहीं था, कोई इतना प्रेशर भी नहीं था। तो जब वर्ल्ड कप की गेम होगी तो पैक होगा ग्राउंड, आप पे वो बहुत बड़ा प्रेशर होगा। तो जब क्राउड के अंदर आपने बॉलिंग करनी है तो आप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये नए लड़के नहीं है कि ये प्रेशर हैंडल ना कर सके। तो ये क्रिकेट में आपने जिधर अपने ऊपर कंट्रोल किया उधर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज द फर्स्ट गेम, हिस्ट्री नेवर कम बैक। तो हिस्ट्री को डिस्कस करने से भी आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं। तो आप जो प्लस पॉइंट है, जितने भी प्लेयर्स हैं,
जी। जो हमारे स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं, तो इनको जीदारी से बॉलिंग करनी पड़ेगी। 7 ओवर में 7 रन तो बन ही गए हैं, तो व्हाई नॉट कि आप अपनी वेरिएशन से उसको यूज करो। आप टर्न, पिच पे टर्न भी था, तो फिर भी आप बचने की कोशिश से फ्लैटर बॉल या तेज बॉलिंग कराने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जितना आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं, और आप मुझे जैसे अपनी एबिलिटी को, किसी को भी, हर प्लेयर को अपनी एबिलिटी का पता होता है, तो ये इंडिया की पिचेज है, इन पे आपको वेरिएशन से बॉलिंग करनी पड़ेगी, आपको विकेट बाय करनी पड़ेंगी। अगर आपको ऐसे भी चक्के पड़ रहे हो, थोड़ा सा आप देखें कि वेरिएशन से बॉल टर्न भी हो रहा था, तो आपको कोशिश करनी है कि आप जितने भी डॉट बॉल क्रिएट करते हैं, अपनी टीम को विकेट लेके दे। डजंट मैटर आपको छक्का पड़ रहा है, बाउंड्रीज लग रही है, ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये तो लगनी है। ये नहीं कि इससे आप डरेंगे तो लगेंगे नहीं, लेकिन जीतदारी से करेंगे तो आपको विकेट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो माय पॉइंट ऑफ व्यू कि अभी कुछ भी नहीं हुआ, इज जस्ट फर्स्ट गेम, वार्म अप गेम। आप अपनी जितनी भी कमजोरी है उससे खुद काम करें, उससे बेहतर कोई साथ नहीं आपका। आप खुद अच्छे। एंड ऑब्वियसली अब आपका जो नेक्स्ट वार्म अप मैच है रज़ाक, इट्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, व्हिच इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। यू नो, अब सब बातें करेंगे, बाबर को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, एंड आई थिंक हम लोग सब ये कह रहे हैं कि ही जस्ट नीड्स टू प्ले ओल्ड स्कूल बेसिक क्लासिक क्रिकेट, यू नो, तो वो करने पड़ेगा, बॉलर्स को भी करना पड़ेगा। बट अब्दुर्रहमान, बस आपकी बात से बहुत एग्री करती हूँ कि बॉलर्स को अडेप्ट करना पड़ेगा। दे नीड टू गेट क्लाइमेटाइज विद द कंडीशंस एंड नो कि उनको किस वैरायटी की बॉलिंग करवानी है। सो दैट्स समथिंग दैट शुड बी डिस्कस्ड टुडे। देखिए फातिमा, ये जो टीम होती है ना, टीम बॉलर्स बैट्समैन को देख रहे होते हैं, बैट्समैन बॉलर्स को देख रहे होते हैं, तो ये एक टीम की एक सोच होती है। अगर हमारी ये सोच है कि जब हमारे बॉलर्स आउट करके देंगे तो हम रन्स को रोक के देंगे तो हम फिर मैच जीतेंगे, तो ये ऐसी सोच नहीं है। जब बॉलर्स मार खाता है, विकेट नहीं लेता, रन ज्यादा होते हैं, तो बैट्समैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। कि देखे ना, अगर पाकिस्तान ने 345 रन किए हैं और अगर पाकिस्तान की टीम यहाँ पे अगर पहले बॉलिंग कर रही होती तो क्या आप गिव अप कर देते कि जी हमने जी 345 रन नहीं कर सकते? ये नहीं बात। देखें, उन्होंने करवाए हैं, पर बैट्समैन ने जाके फिर उन्होंने अपनी इंटेंट पॉजिटिव शो किया कि हम इसको कर सकते हैं। तो जब इस तरह की आप सोच जो लेके आते हैं कि बैट्समैन जब बॉलिंग गलत करे और बैट्समैन जब रन ना करे तो बॉलर डिफेंड कर रहे हैं, बॉलर बॉलिंग गलत कर रहे हैं तो बैट्समैन रन करे, तो ये जो टीम की है ना सोच, ऐसी चीज होनी चाहिए। इस चीज पे नहीं आपको जाना चाहिए कि आप हमेशा बॉलर आपको 200 पे 250 के अंदर विकेट टीमें लेके आउट करके देंगे तो फिर आप बड़े आराम से स्कोर कर लेंगे। आपको 350 भी करना पड़ेगा, 400 भी करना पड़ेगा। ये टीम होती है। अगर इस तरह करते रहेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वैसे आपने आज काफी इंटेंशन शो की है, आपको पता है जियो सुपर अभी लाइव दिखा रहा है, हम भी देख रहे थे। ग्लोबल वर्ल्ड कप जो ओवर 40s का है, उसमें आपने बड़े रन्स बनाए हैं आज। कितने बनाए आपने? That's amazing, congratulations. थैंक यू। सेमीफाइनल तक क्रिकेट ही है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर सेम है। कराची नेशनल स्टेडियम में मैचेस हो रहे हैं, लाइव मैचेस जियो सुपर पे आ रहे हैं, और इस गर्मी में खेलना ये बड़ा नहीं, उसके लिए अलग क्रेडिट जाता है। मैं तो असीस साहब, आपको भी खेलना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट में मैं देखना चाहूंगी आपको भी, ठीक है? मैं तो 40 से 20 साल ऊपर चला गया हूँ, तो 60 पे सोच सकता हूँ, वो भी सोच सकता हूँ।